यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मैथ्स को। जैसे कि आप सभी को पता है, इससे पहले क्लास हुई थी जिसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट करा था संख्या पद्धति को, बिल्कुल बेसिक नंबर सिस्टम को हमने स्टार्ट किया था, राइट। तो उसी सीरीज़ को आज आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर क्वीज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी थ्योरी पढ़ा है मैथ्स में बेसिकली क्वीज ही पूछा जाएगा, है ना। तो हम लोग वही कंप्लीट कर रहे हैं। तो उससे पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर सेम एज इट इज़ जो आप यहाँ पर नोट्स देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे नोट्स आपको वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसमें क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐड किए गए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी मैथ्स हो पाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जो आपको डाउट है या नहीं बन पा रहे, वो आप वहाँ पर कमेंट करके बता दें। जैसे ही हम लोगों का डाउट सेशन होगा, हम लोग सारे ही डाउट अपने क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और किसी भी प्रकार के नोट्स को बाय करने के लिए सीडीपी का आपका कंप्लीट सीरीज़ अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, मैथ्स आपके कंप्लीट पेडागोजी नोट्स अवेलेबल है, और आपका ईवीएस विद पेडागोजी कंप्लीट नोट्स विद क्वेश्चन सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार के नोट्स को बाय करने के लिए सेम व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रिवाइंड करते हुए चलेंगे, है ना। बेसिकली करना तो कोई ईजी है, लेकिन हमने प्रीवियस क्लास में अंकों को देखा था, लाइक डिजिट्स क्या होती है। 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं, इन्हें डिजिट्स बोला जाता है। संख्यांक क्या होता है, अंकों का समूह, या फिर बोल सकते हैं डिजिट्स को मिलाकर जो बनाई जाती है, वो संख्यांक होते हैं, ठीक है। फिर हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख कैसे गिनते हैं उसको देखा था। बीजांक क्या होते हैं, सभी अंकों का योग। परमांक क्या होते हैं, जिन दो को जोड़ने पर 10 बन जाए वो एक दूसरे के परमांक हो जाते हैं। दशांक, दशमलव के बाद का पहला अंक। फिर शतांक देखा था, दूसरा अंक। सहस्त्रांक, दशमलव के बाद का तीसरा अंक, राइट। फिर संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 से स्टार्ट होगी। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी। पूर्णांक हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या, शून्य, ऋणात्मक, जितनी भी संख्या होती है उसे हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, पूर्णांक को, राइट। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स को। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। को प्राइम, प्राइम नंबर। दशमलव भिन्न हम लोगों ने देखा था, 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगी, ये हमने देखा था। फिर कुछ फैक्ट्स वगैरह देखे थे, इन्हीं से आज क्विज बन रहे। फिर हम लोग आए थे लोकल वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के ऊपर। तो इसका एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ ऐसे भी बनते हैं कि दशमलव के बाद के अंकों के स्थानीय मान कैसे निकालोगे, राइट। तो वो चीज़ें एक बार से देख लेते हैं। तो एक बार और थोड़ा सा थ्योरी हम लोग करेंगे इसका, उसके बाद डायरेक्टली क्विज पर आ जाएंगे। जैसे कि 1729 है, यदि आपको इसका बोला जाए कि आप इसका फेस वैल्यू निकालिए या फिर आप इसका लोकल वैल्यू निकालिए, तो वो संख्या खुद की अपना ही एक नंबर जो होता है वो अपना खुद का बोल सकते हैं लोकल वैल्यू को देता है या फिर फेस वैल्यू को देता है। जैसे कि 1729 हमारे सामने, एक का यदि जाति मान पूछा जाए, एक, 7 का खुद 7 होगा, 2 का खुद 2 होगा और 9 का खुद 9 होगा। मतलब वो जो वास्तविक नंबर है वो खुद अपना क्या होता है, जाति मान या फिर फेस वैल्यू को शो करता है। देख लो यहाँ पर कि जाति मान को वास्तविक मान और अंकीय मान के नाम से भी जाना जाता है, मतलब खुद रियल नंबर। इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जाति मान दोनों ही समान रहेंगे। मान लो 1729 में इकाई का अंक क्या है, 9 है। 9 का जाति मान कितना होगा, 9, और 9 का स्थानीय मान भी 9 होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब किसी भी संख्या के इकाई अंक का जाति मान और स्थानीय मान का अंतर हमेशा 0 होगा। ये आपका एक फैक्ट बनेगा, इसलिए आपको ये थ्योरी थोड़ी सी पढ़ाई है। इकाई अंक का स्थानीय मान और जाति मान दोनों समान होंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 0 होगा, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरी अगर बनानी है क्विज तो वो कैसे भी बना लेगा। शून्य का स्थानीय मान और जाति मान, क्योंकि शून्य का निकालोगे स्थानीय मान 0 ही होगा, और आप जाति मान निकालोगे तो वो 0 का तो 0 ही बनेगा, है ना, वास्तविक मान है इसका। तो ये शून्य का 0 होता है और इकाई अंक का अगर डिफरेंस निकालें तो 0 होता है, और मान देखोगे तो सदैव समान होंगे, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। चलो अब यहाँ पर आप स्थानीय मान निकाल कर देख लो। अगर साधारण सा नंबर है, कोई दशमलव नहीं है, साधारण सा नंबर होगा तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। 9 का स्थानीय मान 9, 2 का स्थानीय मान बोलेंगे तो 2 के पीछे कितने अंक है, 1 अंक है, तो आप 20 लिख देना, ठीक है। 7 का बोलेंगे तो 700 और 1 का बोलेंगे तो 1000, ठीक है। ये आपका 1000 है, ठीक है। ये 1 का स्थानीय मान है, ठीक है। 9 का तो ऊपर निकाल लिया है, ठीक है। तो ये स्थानीय मान हो गया बेसिक नंबर का। अब हम लोग दशमलव का निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक संख्या देखो, 432.483 में दशांक, शतांक और सहस्त्रांक का स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उनका कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आपने एक नंबर तो पढ़ लिया था,
432.483। दशांक क्या होता है? दशमलव के बाद का जो पहला अंक होता है वो दशांक कहलाता है। दशमलव के बाद का पहला अंक है हमारा 4। दशांक का स्थानीय मान क्या होगा? दशमलव के बाद कौन से प्लेस पर है? वो पहले प्लेस पर है, तो हम लोग 0.4 लिख देंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल में करते थे, इंटू 10 करते थे, यहाँ पर आपको डिवाइड बाय 10 करना होता है। सीधा सा लॉजिक है। मान लो ये 432 है और एक आपके पास है 432, दो अलग अलग नंबर है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 का स्थानीय मान यहाँ पर 2 होगा। और अगर मैंने यहाँ पर पूछ लिया कि 0.432 में 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा पता है? 0.002, क्योंकि ये दशमलव के बाद आपके 2 अंक हैं। वैसे ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, आपको डिवाइड बाय 10 वाला फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो भी चलेगा, है ना। और यदि आपसे यही पूछा जाए कि दशांक का स्थानीय मान 0.4 है और दशांक का जातीय मान, तो वो खुद अपना एक नंबर होगा, तो वो तो 4 ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि वो वास्तविकता में एक अंक है, सिर्फ एक डिजिट है। अब शतांक का स्थानीय मान एक बार से आप संख्या देख लें, 432.483 है ना। संख्या क्या थी? 432.48 और 3, यही नंबर था, ठीक है। उसी संख्या का निकाल। अब क्या बोला इसने? शतांक। शतांक क्या होता है? शतांक होता है दशमलव के बाद का दूसरा अंक। सो वी कैन से दैट कि अगर आपको 8 का क्या बोलते हैं शतांक निकालना है, तो कैसे निकालोगे? दशमलव यहाँ पर है, दशमलव के बाद एक अंक आपने छोड़ना है, तो 0.08 हम लोग बोल सकते हैं इसको, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करना होता है। दहाई में हम लोग इंटू 100 करते हैं स्थानीय मान में, और यदि हमको दशमलव के बाद का निकालना है तो डिवाइड बाय 100 कर दो, सीधी सी बात है ना। और शतांक का जातीय मान 8 खुद अपने आप में होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों को बोला जाए कि संख्या हमारे पास है वही 432.483 में आपको 3 का मतलब कि सहस्त्रांक, सहस्त्रांक कौन होगा? 3, तो 3 का स्थानीय मान 0 पॉइंट यहाँ से 0.00003। अगर ये संख्या ऐसी होती 0.048596, अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए 6 का स्थानीय मान इसका, तो आप कैसे लिखते? 0.000, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये आपका 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? ये इसका स्थानीय मान हो जाता है। तो ऐसे निकाला जाता है स्थानीय मान और जातीय मान को। आप चाहें तो एक आध और कर लो, है ना। फिर हम लोग वी से स्टार्ट करते हैं। 1729.25 में सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग और जातीय मानों के योग का अंतर बताइए। अब आपको पता है, जब आप इस प्रकार का स्थानीय मान निकालोगे, तो स्थानीय मान को जब आप जोड़ते हो, क्योंकि क्या बोला है? स्थानीय मानों का योग, तो वो खुद अपना एक नंबर होता है। देखो ये लॉजिक कैसे लगाया। अगर मैंने आपसे बोला कि आप 1 का स्थानीय मान निकालिए, तो आप 1 का स्थानीय मान क्या निकालोगे? 1000, क्योंकि अभी आप सिर्फ ये वाली डिजिट देख रहे हो, है ना। अगर आपसे बोला जाए 7 का स्थानीय मान क्या निकालिए, तो 7 का 700। 29 का कितना हो जाएगा? मतलब 2 का स्थानीय मान आपका कितना हो जाएगा? 20। 9 का कितना हो जाएगा? 9। फिर आपसे पूछा जाए 0.2, मतलब सभी अंकों का निकाल रहे, 0.2 का कितना हो जाएगा? दशमलव तो लगेगी, बट पीछे कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उससे पूछा गया कि 5 का स्थानीय मान निकालिए, तो दशमलव के बाद है, मतलब 1 0 और 5। जब आप इन सारे अंकों को जोड़ोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? वापस से 1729.25 पर पहुँच जाओगे, दशमलव के बाद के अंक। तो मतलब स्थानीय मान क्या होता है? इन सभी अंकों को जोड़ने पर वापस वही नंबर आ जाना चाहिए। तो 1729.25 का स्थानीय मान खुद 1729.25 हो जाएगा, अभी आपने जोड़ के देखा, है ना। और जातीय मान निकाल लो। जातीय मान क्या होगा? 1 का जातीय मान 1, 7 का 7, 2 का 2, 9 का 9 और 2 का दशमलव के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 और 5, है ना। तो वो बीजांक जैसी हो गई। बीजांक में भी यही करते हैं, सभी अंकों को हम लोग जोड़ लेते हैं, सभी डिजिट्स को जोड़ लेते हैं। तो 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 2 21 और 21 और 5 26, ठीक है। तो ये 26 इसका जातीय मान आ गया। अब 1729.25 में से आप क्या करें? 26 को घटा दें, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है तो 2 0 लगा सकते हैं। 9 में से 6 गए 3, 2 में से 2, 1703.25 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना पड़ेंगे आपको सारे क्वेश्चंस। आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर होगी कि कैसे हमने निकाला है। मेन आज आपने क्या सीखा, ये तो आपने पहले सीख रखा था। आज हमने दशमलव के बाद का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो बस वही जैसे इंटू 100 कर रहे थे वैसे डिवाइड 110 कर लो। ओके, ये लॉजिक भी आपका लग जाएगा अगर आपने बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। चलो अब हम लोग क्वीज स्टार्ट करते हैं। आज मेन फोकस क्वीज पर होना चाहिए। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या, कोई भी संख्या 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 और अनंत तक जा रही है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। जितना भी थ्योरी पढ़ा सारा क्वीज वही है। अगला देखो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी 1 ही होना चाहिए। हम लोग बोल सकते हैं सी आंसर करेक्ट होगा। यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में और डीप में हम लोग नहीं पढ़ रहे। जो चीज़ें रिलेवेंट है
और सिलेबस में लिखी हुई है वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, तो नोट्स ज़रूर से बना लो। प्राकृत संख्या के साथ यदि मतलब प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक बनती है, यदि उसके साथ आपने जीरो और मिला लिया तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की परिभाषा यही होती है, जीरो से शुरू होकर इन्फिनिटी तक चलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी उसे हम लोग ऑड नंबर्स बोलते हैं, यानी कि विषम संख्या बोलते हैं। और यदि 2 से विभाजित हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो अभी जो करेक्ट आंसर आप लोगों को लगाना था वो लगाना था ऑप्शन नंबर बी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो ये बहुत आसान से लॉजिक होते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ऐसी फिर 3, 4, 5, जितना चाहे आप अनगिनत इन्फिनिटी तक बना सकते हो। तो देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है 0 से लेकर 9 तक तो हमारी होती है डिजिट्स, है ना। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें कि 2 अंक कहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं, जब आप 2 डिजिट को मिला देते हैं, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आपकी 10 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99 हो जाएगी। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद यदि आप आगे बढ़े ना तो वो 1000 आ जाएगा। तो ये कितने अंक का हो गया? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। राइट, ये 9 है, ये सारे 9 है ना, एक मत समझना इनको। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे लॉजिक्स लगाने। स्टार्ट करें। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, अब आपसे जो प्रश्न पूछा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप 1000, एक मत लगा देना, 1000। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी है, 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूछे तो 4 बार 9, है ना। चलो आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। आप कर लेंगे ना 3, 4, 5 अंक वाले, क्योंकि सिलेबस में स्पेसिफाई किया हुआ है ये सारी चीज़ें, आप देखना। ये 1000 से बड़ी संख्या को पढ़ना, लिखना, स्थानीय मान, मूल भाव, जोड़ना घटाना, 5 अंक की संख्या को जोड़ना घटाना, ये सारी बेसिक एक्टिविटी आपको करनी है। 2 या 3 संख्या का गुणा करना, भाग कैसे करना है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल आपका बेसिक सा बनेगा। उसके बाद जरूर से नई नई चीज़ें आएगी कि भिन्न की अवधारणा, मूल भिन्न कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक वाली चीज़ें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखना। ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0 सम्मिलित हो, मतलब ऋणात्मक संख्या भी हो, -1, -2, -3, है ना। ऐसे लिखते हैं इसको, -3 इधर चल रही होगी, -4, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये पूरी स्केल हो गई। ये सारी चीज़ें मिलती है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। राइट, पूर्णांक बोला जाता है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। प्राकृत संख्या 1 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, और इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सारी चीज़ें आ जाती है, वो आपके पूर्णांक होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपने क्या लगाना था? ऑप्शन नंबर सी लगाना था। चलो अगला प्रश्न देखें, बहुत आसान सा बन रहा है वापस से। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जैसी बड़ी बोले ना तो आपके दिमाग में 9 आ जाना चाहिए, और जैसे छोटी बोले तो वो 1000 वाली या 100 वाले नंबर्स आ जाना चाहिए। बड़ी वाली संख्या 4 अंक है, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि 9999 के बाद आप आगे बढ़े तो सीधे 10,000 पर जाकर रुकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। जैसे वो बात होती है ना, 31 दिसंबर के बाद सीधे आप अगले साल में ही निकलोगे, वैसी वाली चीज़ें हो जाएगी। चलो अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, मतलब खुद से ही डिवाइड होती है, क्या वो भाज्य संख्याएं होगी, अभाज्य संख्या होगी, प्राकृत होगी या पूर्ण संख्या होगी? अभाज्य संख्याएं होती है, लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि 11 एक अभाज्य संख्या है, 13, क्योंकि ये अपने अलावा और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी, है ना। 17 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 51 तो हो जाता है, 53 हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे आपके अभाज्य संख्या में आते हैं। और हमने देखा भी था 1 से 100 में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 में कितनी होती है। चलो वह संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरों से भी विभाज्य हो जाती है उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। अभी आप इवन ओड का कॉन्सेप्ट मत लगाना। इवन ओड क्या होता है? जो 0, 2, 4, 6 और 8 से एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं, वो आपके इवन नंबर्स होते हैं। और इसके अलावा जो बचते हैं 1, 3, 5, 7, 9, वो सारे के सारे एंड होना या इससे बोलना, वो सारे के सारे आपके ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो स्वयं के अलावा दूसरों से भी विभाज्य होने वाली भाज्य संख्याएं, जो खुद से ही विभाजित होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। वे संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो p/q मतलब इस प्रकार का फॉर्म, लाइक 5/7, 7/9, ये सारी जो संख्याएं होती है क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और जिनको नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, वह संख्या जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं कहलाती है, इस प्रकार की संख्याओं को भिन्न कहते हैं। अब जो अपकमिंग सेशन होगा उसमें हम लोग भिन्न के बारे में ही चर्चा करेंगे कि भिन्न कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि इसके कई सारे टाइप होंगे, जैसे साधारण भिन्न हो गया, फिर मिश्रित भिन्न हो गया, फिर साधारण भिन्न में भी आपके 3 अलग अलग प्रकार होते हैं, तो वो चीज़ें आएगी फिर, है ना। अंश और हर के रूप में लिखते हैं क्या संख्या कहलाती है, भिन्न संख्या कहलाती है, क्योंकि इन तीनों को तो आप समझ ही चुके हैं। आगे बात करते हैं, एक अंक वाली कितनी संख्या कितनी होती है। एक अंक वाली तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी होगी ये 10 होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपसे अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसमें आपके थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना, क्योंकि ये बेसिक नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है। 4 9 5 8 7 में 5 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर निकालिए। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान निकाल लो 500, क्योंकि 5 के बाद 2 अंक है, और 5 का जाति मान खुद का वास्तविक मान होगा। 500 में से 45 गए तो 495 हम लोग बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब अगला है 21 से 51 तक के बीच में आने वाली सभी सम संख्याओं का योग। अब आप देखो 21 से लेकर 51 में तो 22 24 26 28 30, यहाँ लिख दो 32 34 36, आप जोड़ते जाना साथ के साथ, 38 40 42 44 46 48 और 50। ठीक है, क्योंकि 51 तक बोला है तो 50 तक ही चलेंगे हम लोग, 22 से स्टार्ट करेंगे। इन सभी को जोड़ना है, आप चाहे तो वीडियो को रोक कर जोड़े इसको, या फिर आप 2 मिनट फटाफट से जोड़ ले इसको। 6 20 32 36 540 इसका योग होगा, राइट। आप इसको एक बार से ज़रूर से जोड़ कर देखें। इसी तरीके से कोई भी बेसिक नंबर सिस्टम से बने तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ना ही पड़ेगा, है ना। चलो आगे बात करते हैं, गुणनफल 744 512 417 इंटू 215, इन सबका गुणा करना था, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को भी कैलकुलेटर नहीं बनना है। हम लोगों को बताना सर इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब लास्ट वाली डिजिट क्या होगी। मान लो इसका संख्या कोई 2 9 5 6 7 8 ऐसा कुछ आता है नंबर, तो आपको सिर्फ लास्ट वाला अंक बताना है, तो आप क्या करिए, सिर्फ लास्ट वाले का गुणा कर लीजिए। 4 दूना 8, 8 7 56, और 56 यानी कि 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, मतलब पीछे का अंक तो 0 ही आना है। ठीक है, ये तो कन्फर्मेशन हो गया। पता है इसी ट्रिक कब लगती है, जैसे कि अभी आपको सारे नंबर्स को जोड़ना था, तो आपको ये पता चल गया कि पीछे 0 आएगा, या तो 540 आंसर होगा या 560 आंसर होगा। यदि आपका एग्जाम में सिर्फ 30 सेकंड बचे तो इन दोनों में से एक पे तुक्का आप लगा सकते थे। ठीक है, क्योंकि पीछे हमने देख लिया कि लास्ट वाला अंक तो 0 ही आ रहा है, आगे वाला हमने जोड़ा ही नहीं, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक आप निकाल सकते हो, बाकी दहाई और सैकड़ा नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप कितनी केरी उठा रहे हो। ठीक है, चलो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, हमने देखा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है ना, यहीं से शुरू होती है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2 संख्या के वर्गों का योग 386 है। लिख लेते हैं, 2 संख्या है कोई भी, उनके वर्गों का योग जो है वो 386। यदि एक संख्या 5 है, मतलब इसमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी निकाल सकते हैं। एक संख्या 5 दे रखी है, मतलब 5 और एक और कोई संख्या मतलब x होगी, उसके भी वर्गों का योग मतलब बराबर कितना होगा 386 होगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 386 में से 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको घटा ले, 86 में से 25 गए तो 61, और ये 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का होता है, राइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। पूछा क्या गया था, 2 संख्याएं होगी कोई भी, इन दोनों का आप स्क्वायर करेंगे तब जाकर आपको 386 मिलेगा। इसमें से पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 19। आप चाहे तो ऐसे भी जोड़ लो, 361 प्लस 25 386। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, यदि किसी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है के वर्ग, मतलब कोई भी एक प्राकृत संख्या x होगी उसका वर्ग के 3 गुने, मतलब इसका 3 गुना। ठीक है, जैसा इक्वेशन में लिखा आपको याद होगा, एनसीईआरटी में हम लोगों ने इक्वेशन कैसे बनाई जाती है इस पर भी एक क्लास ली थी, राइट। तो वहीं से सीखा है हम लोगों ने कि कोई भी प्राकृत संख्या है, यदि उसका वर्ग करते हैं, इसका 3 गुना करते हैं, उस संख्या के 4 गुने, 3 गुने में से उसी संख्या मतलब यही संख्या, इसके 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो मूल संख्या मतलब x यही थी, है ना। मूल संख्या से कितना कम होगा, सॉरी कितना अधिक होगा, 50 अधिक होगा। इक्वेशन बन गई, एक बार से और देख लो यहाँ पर ऊपर की साइड, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उसी संख्या के
4 गुने को, उसी संख्या का 4 गुना किया को घटाने पर आपको प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त होगी मतलब रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, मूल संख्या से 50 अधिक होगा। तो ये आपने कर दिया 50 अधिक, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 4x, ठीक है, और ये माइनस x इज इक्वल टू 50। इसको सॉल्व कर लो। 3x², 4 और x कितना हो जाएगा 5x। 50 को इधर लेकर आ जाओ क्योंकि ये आपकी बन चुकी है अब वर्ग समीकरण। अब वर्ग समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आगे फैक्टर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, मतलब 50 × 3 कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, है ना। या तो आप उसको से सॉल्व करें, एक फॉर्मूला आता है श्रीधराचार्य विधि से, या फिर आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 50 × 3 कितना हो गया 150, और यहाँ पर आपका कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसी कोई संख्या देखिए जिसमें 150 और 5 आता हो, मतलब गुणा करने पर 150 आए और जोड़ने और घटाने पर 5 आए। यदि आप किसका किस में कर सकते हैं, यदि हम लोग देखें कि 10 का 15 में यदि हम लोग गुणा करेंगे तो 15 ढाई, राइट, 15 ढाई 150 होते हैं, 15 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, इससे आपको बस लॉजिक लगाने पड़ेंगे कि गुणा करने पर 150 और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, ठीक है। तो 3x² माइनस 10x माइनस 15x, अभी हम लोग देख लेंगे चिन्ह क्या लगाने। 15 में से 10 को घटाएंगे, लेकिन जो बड़ा चिन्ह है वो किसका होगा, माइनस का होगा, तो हम लोग यहाँ पर प्लस कर लें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये 10x हो गया माइनस 5x। जब आप इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पर x आप कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 3x + 10 बचेगा, और इधर से आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 5, तो अंदर कितना बचेगा 3x + 10, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर आप चिन्ह चेंज करेंगे तो फिर से वो माइनस का हो जाएगा। यानी कि एक ब्रैकेट में तो आपका आ गया 3x + 10 बराबर 0, और दूसरे ब्रैकेट में आपका x - 5 बराबर 0। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, और इस वाले को सॉल्व करेंगे -10/3 आएगी। हमसे पूछा था प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या तो 5 है क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है तो माइनस है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस आपको इसमें इक्वेशन बनानी थी, आप एक बार से इक्वेशन बनाकर अगर वर्ग समीकरण को सॉल्व कर लिए तो आपका आंसर आ जाएगा। वही पूछा गया था, संख्या का 4 गुना घटाने पर आपको प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 अधिक होगी। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, -5x -50, गुणनफल क्या बनेंगे इसके 10 × 15, और 15 में से 10 गए तो 5 माइनस के, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। वह कौन सी संख्या है, राइट, वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में से ही 20 बार जोड़ने पर आपको 861 की प्राप्ति होती है। आप इसको एक बार से सॉल्व करें कि कैसे आप बनाएंगे। अगर आपके सामने ये प्रश्न आता है एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व करते, अपने में ही 20 बार जोड़ने पर, मतलब ऐसी कोई संख्या होगी x मान लो, उसको उसी संख्या में आपने 20 बार जोड़ा, ठीक है, उसी संख्या में मतलब x 2x 3x ऐसे करके 20 बार जोड़ा, मतलब वो कितना हो गया 20 बार पे 20x हो गया। तो आपको कितना प्राप्त हुआ है, आपको प्राप्ति होनी चाहिए थी यहाँ पर कितने की 861 की, ठीक है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 861 के, x + 20x कितना होता है 21x होता है, 21x किसके इक्वल होगा 861 के। आप इसको डिवाइड कर लें 21 से, 21 दूना 42, 21 या 63, 21 चौक 84, 2, ठीक है, 21 से कम 21, तो मेरी तो x की वैल्यू आ गई है 41, ठीक है। यस 41 ही आंसर था, और तो कुछ करना ही नहीं था। हमने क्या करा, जब उसी संख्या को 20 बार उसमें जोड़ा, मतलब x x x x x करके 20 बार आपने जब x लिखा होगा तब 20x आया होगा, 2 3 4 5 6 से काउंट किए होंगे, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए आपके पास 21x हो गए, तब आपको कितना मिला 861 मिला। यहाँ पर आपको वो संख्या पता चल गई कि वो संख्या थी असल में 41, करेक्ट है। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कोई भी दो संख्या होगी, चलो एक्स वाई से बोर हो गए, हम लोग इसको हटा देते हैं। पी क्यू एक नंबर मान लेते हैं, पी और क्यू का गुणनफल 192 है, और उनके योग जो है, मतलब पी प्लस क्यू का जो योग है उनके अंतर से, मतलब इसी संख्या के अंतर से कितना अधिक है 42 अधिक है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा फास्ट हो रहा हो, बट हाँ आप समझ रहे हैं तो ये चीज़ अच्छी है। और थोड़ा और स्लो करना हो तो आप वीडियो में बता दें कमेंट करके, नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा स्लो इसको करेंगे, ठीक है। चलो, तो पी और क्यू मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है, और उनका योग मतलब इन दोनों का योग इनके अंतर से 42 अधिक है। यही बोला है, तो बड़ी संख्या कौन सी, मतलब पहले पी और क्यू तो निकले, उसके बाद हम लोग संख्या निकाल लेंगे। तो कैसे करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को। अब आप देखेंगे कि पी से पी कट जाएगा, क्यू और क्यू कितने हो जाएंगे 2q हो जाएंगे, ठीक है। क्यू और क्यू को यदि हम लोग मिला लें तो कितने हो जाएंगे 2q हो जाएगा।
तो ये आपका हो गया 2Q बराबर 42। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। ठीक है, Q की वैल्यू यदि 21 आ गई तो आप यहाँ पर इक्वेशन अंदर 2 के अंदर Q की वैल्यू रख ले, P इंटू 21 बराबर 1092। अब आप इसको 21 से कट कर ले, 21 का भाड़ा अभी बोला था हमने, 21 दूना 42, 21 या 63, 21 चौक 84, 21 5 105, 4 बच रहे, 21 दूना 42। तो P की वैल्यू तो 52 आ गई, राइट। अभी हम लोगों को P की वैल्यू कितनी मिली है, 52, और Q की वैल्यू कितनी मिली है, 21। अब आप देख लो दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, 52। तो ये 52 बड़ी संख्या गई। पूछा ये था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर देखो P और Q 1092 था, P प्लस Q का योग जो है उनके अंतर से, मतलब इनका योग जो है इनके अंतर से कितना अधिक है, 42 अधिक है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रख दी तो हमारा आंसर कितना आ गया, 52 आ गया। एक क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं। देखो अगला प्रश्न देखेंगे, दो अंकों की संख्या एवं उन संख्या के दोनों अंकों के बीच का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई पर स्थित अंक दहाई स्थान पर अंक से 3 ज़्यादा है तो वह संख्या क्या होगी। क्या हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो देखो, दो अंकों की यदि संख्या होती है तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, क्योंकि आपको पता है संख्या कैसे होती है, यहाँ इकाई का अंक होता है, फिर दहाई का होता है, फिर सैकड़ा का होता है। तो जब हमें नंबर्स नहीं दिए हुए रहते हैं ना तो हम लोगों को लिखना पड़ता है 10x + y, क्योंकि इकाई और दहाई का अंक 10, फिर सैकड़ा 3 0, 2 0 वाला मतलब 100। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो ये 2 अंक की संख्या है। अगर आपको बोल दे 3 अंक की संख्या निकालिए तो आप ऐसे लिखते हैं 100x + 10y + z। ये आपकी 3 अंकों की संख्या। 4 की बोलते तो आप 1000 और इस तरीके से स्टार्ट करते, राइट। अभी तो सिर्फ आपसे 2 अंक की संख्या बोली, मैक्सिमम आपके 2 अंक की और एक जो 3 अंक की है उसी के प्रश्न बनते हैं। तो जैसा जैसा प्रश्न में बोल रहा है वैसा वैसा लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 अंक की संख्या एवं उन संख्या की दोनों अंक तो x और y है, इन दोनों संख्या के अंकों का अनुपात 4:1 है। ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपका बेसिक नंबर सिस्टम वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करना है आपको अभी। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट बोला है, यदि इकाई का स्थान, इकाई पर कौन बैठा हुआ है, y है ना, इकाई का स्थान जो है स्थित अंक दहाई पर स्थित अंक से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो वह संख्या क्या होगी। बस 2 इक्वेशन बना लिया, फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। एक का गुणा ऊपर कर लो, 10x + y विच इज़ इक्वल टू 4x + 4y। 10 में से 4 गए तो 6x और 4 में से 1 गए तो 3y। तो ये x अनुपात का रेशियो कितना बन जाएगा, हम लोग यदि देखें तो 1:2 का रेशियो बन जाएगा। बोल सकते हैं 1:2 का रेशियो बनेगा यहाँ पर। ठीक है, x अनुपात y का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो y का जो अंक है, अब इसको आप एक नंबर दे दो, कोई भी कांस्टेंट दे दो, p दे दो, मतलब कि कोई भी एक p मान लेते हैं ताकि डायरेक्टली लिखने में ना आए ये नंबर, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, p आ गई 1p, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2p आ गई। तो y की वैल्यू कितनी है, 2p। इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। 2p बराबर p + 3, p बराबर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो p की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 2 यानी कि 6। अब आपको संख्या बनानी है। संख्या 2 अंकी कैसे बनती है, 10x + y बनती है। x की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे 10 × 3 + 6, 10 × 3 कितना होता है, 30, 30 + 6 कितना होता है, 36। अगर आप ये x और y न मानते हुए अगर मन मन में कैलकुलेट करते तो हो सकता था आपका आंसर 63 भी आ जाता, है ना। तो इसको आप ज़रूरी है कि आप बेसिक से करें, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत परफेक्शन के बाद हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा हम लोग बेसिक से करेंगे शायद ये क्वेश्चन सही होने के फुल चांसेस हो, है ना। तो हमने क्या किया एक बार से देख लो। हमने एक संख्या लिखी 10x + y और इसके अंकों का अनुपात देखा 4:1। ठीक है, और ये बोला है कि इकाई का स्थान जो है दहाई के स्थान से यानी कि x से 3 ज़्यादा है। बस ये 2 इक्वेशन बनानी थी, बस वैल्यू को इधर से उधर ही करना था। हमने आंसर निकाल लिया 36। ओके, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किया। आई होप कि इन सभी ने आपको हेल्प किया होगा। ये भी क्वेश्चन इतने ही नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, तो अभी जितने बन सके हमने बना लिए, बाकी सारे आप लोग अभी जाकर वेबसाइट से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब तक आप ये सेशन देखेंगे तब तक सारे ही क्वेश्चन आपके वेबसाइट पर आ चुके होंगे। तो सेशन को अभी ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और वेबसाइट से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज करेंगे 8770803840 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।